हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग डेली 8 बजे सुबह में 8 AM में हम लोग डेली मेंसुरेशन के पार्ट को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन को 2 भागों में बांटे हैं। एक 3D होता है और 2D होता है। तो हम लोग 2D स्टार्ट किए हैं सबसे पहले, और 2D में हम लोग ट्रेंगल स्टार्ट किए हैं। ट्रेंगल के बारे में हम बताए थे आपको कि 4 तरह का ट्रेंगल पढ़ना है हमें। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, जो इसमें पढ़ना है, मेंसुरेशन में पढ़ना है। और 2 जो न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये आपका ज्योमेट्री में पढ़ना है। ठीक, तो उसको हम लोग वहाँ ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग जो मेंसुरेशन में 3 जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं लोग। तीनों त्रिभुज का 3 क्लास ऑलरेडी डला हुआ है इसका। अगर वो तीनों क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और तीनों क्लास आपके लिए अवेलेबल है। क्लास फर्स्ट, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लास जो है हम लोग मेंसुरेशन का कर चुके हैं। ये हम लोग का चौथा क्लास है। आइए हम लोग इसमें देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। स्केलेन ट्रेंगल, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कोई भुजा बराबर नहीं होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और एक बात और, हम लोग जो टेस्ट भी ले रहे हैं उसका एक दिन टेस्ट होता है, एक दिन डिस्कशन होता है। तो टेस्ट का जो टाइमिंग है 11 बजे दिन में हम लोग आते हैं, 11 बजे दिन में। और 11 से 12 बजे सोमवार टेस्ट होता है, मंगल डिस्कशन होता है, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट और शनि डिस्कशन। ठीक, हम लोग का 7 नंबर टेस्ट जो है चल रहा है। ठीक, और एक चीज़ और हम यहाँ से क्लियर कर देना चाह रहे हैं, जैसे बहुत लोग आते हैं चैनल पे और ऐसे कहते हैं कि सर ये पढ़ाइए, वो ज्योमेट्री पढ़ाइए, तो CISI पढ़ाइए। देखिए, सबसे पहले ये कह देना चाह रहे हैं ना कि आपको हमने 4-5 टॉपिक दिया हुआ था कि आप सेलेक्ट करिए। तो सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन पढ़ने के लिए लोग कमेंट किए थे, तो मेंसुरेशन हम शुरू किए हैं। अब आप बेकार में आकर ये बोलेगा सर ज्योमेट्री पढ़ाइए। अच्छा, एक बात बताइए, एक ही ना है, हम लगातार एक क्लास ले रहे हैं, तो कोई एक ही ना टॉपिक पढ़ाएंगे। अब ज्योमेट्री में मेंसुरेशन शुरू किए हैं और बीच में ज्योमेट्री शुरू कर दें, बीच में SI शुरू कर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आप लोग ऐसा कमेंट नहीं करिए, आप सिर्फ देखिए और सीखिए। पूरा बेसिक से हम लोग एक पॉइंट सीख रहे हैं, तो ये सब फालतू कमेंट करने से क्या फायदा है? एक दिन डेली हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं और बहुत बेसिक से कर रहे हैं। उस पर जितने भी क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन भी देख रहे हैं बहुत बारीकी से। ठीक, तो इसे देखिए और इसे फ़ायदा उठाइए। ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, ये सब कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लगातार हम लोग का क्लासेस चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है, और उसमें से भी टाइम अगर बचेगा तो हम आपके लिए हमेशा टाइम देंगे। ऐसा कब कहें कि टाइम नहीं देंगे? हम टाइम दिया ही जाएगा, ऐसा कभी ये है ही नहीं कि पीछे हटा जाएगा आपका। तो जो अभी चल रहा है उसको चलाइए, जो अभी प्रेजेंट में रहिए, आगे देखा जाएगा उसको। अभी पढ़िए, इसको अच्छा से पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रेंगल, विषम बाहु त्रिभुज क्या है, तो इसके बारे में ये 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो सबको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए, पहले तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, सब भुजा अलग अलग रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, तीनों भुजाएं असमान होती है, यानी कि अलग अलग होती है। तीनों कोण भी असमान होते हैं। ये जो तीनों भुजाएं हैं ना, ABC, देखिए ये ABC ट्रेंगल है, तो A के सामने वाला ये भुजा हो जाता है, B के सामने ये B हो जाएगा ये वाला, और C के सामने ये C हो जाएगा। तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तीनों भुजाएं, ये जो है अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग अलग, तीनों की जो लंबाई होगी ना अलग अलग होगी। तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, ये कोण और ये कोण, तीनों कोण में असमानता होती है, ये अलग अलग डिग्री के होते हैं। इसके न तो भुजाएं समान होती है, न तो कोण समान होते हैं, तीनों कोण क्या होता है, असमान होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि तीनों कोण A, किसी भी त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। तीनों भुजाओं का असमान होती है, तीनों कोण भी असमान होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों भुजाएं असमान, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC हो जाएगा, यहाँ से AC हो जाएगा। कोण भी अलग अलग होते हैं, कोण A बराबर नहीं होगा कोण B के, बराबर नहीं होगा कोण C के, तो ये सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पे तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये 3 बेसिक पॉइंट है, इसके लिए आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम लोग आगे इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं।
अगर हमें बोला जाए कि इसका एरिया निकालिए, तीनों भुजाएं दिया रहेगा, तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला जो होता है, हीरोन्स फार्मूला, उसी से हम लोग निकालते हैं। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको रट जाना है। जहां पे एस क्या है, ये ए बी सी तो समझ गए कि ये भुजाएं दिया गया है, ए बी सी भुजाएं हैं। और जो एस कैसे निकालते हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, यानी कि अर्ध परिमाप। भुजा जोड़ेंगे तो परिमाप हो जाएगा, 2 से भाग दे देते हैं, ये एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एरिया कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस क्या है तो अर्ध परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। ठीक, अब परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे, बाउंड्री को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट, बहुत क्वेश्चन दोनों से पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। ठीक, किसी भी त्रिभुज के, ये केवल विषमबाहु त्रिभुज ही नहीं, किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में अलग अलग हम निकालना देख लिए हैं। तो अगर विषमबाहु त्रिभुज आपके दिया गया है, कोई त्रिभुज की चर्चा अगर नहीं भी की गई है, तो किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर 2a बट्टा p होता है, 2 गुणे एरिया बट्टा परिमाप, दो a फॉर एरिया और p फॉर क्या है, पेरीमीटर परिमाप है। तो किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, छोटा अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2a बट्टा p हो जाता है, 2 गुणे क्षेत्रफल बट्टा परिमाप हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला कहता है कि किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अगर इसके बाहर अगर सर्कल बनाते हैं तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, r इज इक्वल टू ए बी सी बट्टा 4a। ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं ये, तो ए गुणे बी गुणे सी बट्टा 4a, ए मतलब एरिया हो जाएगा। यानी ये दोनों फॉर्मूला है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सभी पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इसको नोट भी कर लीजिएगा। फिर से आप समझिए, देखिए एक बार हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं फॉर्मूला को। एरिया निकालना होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, अर्ध परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। परिमाप अगर पूछा जाए तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की चर्चा की जाए, छोटा r तो 2a बट्टा p, 2 गुणे एरिया बट्टा परिमाप होता है। इस पर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ए बी सी बट्टा 4a है, भुजाओं के गुणनफल बट्टा 4 गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, भुजा नहीं दिया हो, एक ऊंचाई दे दिया गया हो और ये आधार दे दिया गया हो। मान लीजिए अगर किसी त्रिभुज का आधार दे दिया गया हो और ये ऊंचाई दे दिया गया हो, ठीक, ऊंचाई दे दिया गया हो, तब एरिया क्या होता है, तो इस बात को भी लिख लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो ये भी बहुत जगह फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसी त्रिभुज की एरिया क्या होगी, जिसका आधार और ऊंचाई दिया गया होगा। ये मान लीजिए ये भुजा दे दे और इस पे डाला गया लंब दे दे, ऊंचाई दे दे, तो आधार गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये भी फॉर्मूला आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो इन सब फॉर्मूलाओं का प्रयोग करके हम जो है त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के कंसेप्ट को और बढ़ेंगे। और भी इसमें कंसेप्ट है तो उसको हम लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट पहले करेंगे। कोई क्वेश्चन करना होगा तो उससे पहले कंसेप्ट करेंगे। पहले हम लोग इस पे जो है टोटल हम लोग क्या करते हैं कि आपका इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूला और क्वेश्चन बनाते हैं। एक बात और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज का हमें एरिया निकालना हो, कहे कि विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है, ऐसे अगर भुजा दे दे, मान लीजिए दे दिया 3 4 5 दे दिया, ठीक, तो कल आपको पढ़ाए थे, हम लोग पढ़े थे ये चीज बातें कि 3 4 5 दे देगा तब तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या पढ़े थे, समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू बी इंटू एच पढ़े थे ना, पी इंटू बी पढ़े थे, पी इंटू बी पढ़े थे। तो अब इतना ये लगाएंगे कि इसमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यही बात थोड़ा सा सीखना है।
नहीं समझे बात को तो देखिए फिर से क्या करना चाह रहे हैं कि अगर 3 4 5 अगर भुजा दे दिया है तो ये तो समकोण त्रिभुज का भुजा होता है, आपको भी पता है। तो समकोण त्रिभुज है और ये विषमबाहु त्रिभुज भी होगा। विषमबाहु त्रिभुज इस मायने में होगा कि कोई भुजा इसका बराबर नहीं है, 3 4 5 सब अलग अलग है। तो अगर ऐसा त्रिभुज दे दे और पूछे कि इसका एरिया निकालिए, तो एरिया हम तो इसको बहुत आसानी से निकाल लेंगे, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार कर लेंगे तो 4 3 12 का आधा 6 हो जाएगा। अब ऐसा जब भी दे दे, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे दे, तो अब ये नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और इससे पहले एस निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ये बात आप नोट करके नीचे लिख लीजिएगा कि अगर हमें एरिया निकालना हो किसी विषमबाहु त्रिभुज का, तो पहले हम ये देख लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है ना। समकोण त्रिभुज रहेगा तब आसानी से 1/2 इंटू पी इंटू बी से निकाल लेंगे। यानी नोट में आपको क्या लिखना है कि अगर विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो ये चेक कर लेंगे कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो हमें ए से निकाल लेंगे। ये बात क्लियर हो गया। इसको दिमाग में भी आप बैठा सकते हैं कि सबसे पहले अगर विषमबाहु त्रिभुज दिया है तो हम चेक कर लेंगे कि ट्रिपलेट पे तो नहीं जा रहा है ना। ट्रिपलेट पे जाएगा तो तुरंत हम लोग समकोण त्रिभुज से एरिया निकाल लेंगे उसका। ठीक, तो चलिए इस तरह का बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे। आगे अभी कंसेप्ट 3 4 कंसेप्ट इसमें बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15, 20 तथा 25 मीटर है, तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का खर्च, बीज बोने का खर्च मतलब एरिया में बोया जाता है, तो एरिया हमें निकालना होगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ भुजा दिया हुआ है 15, 20, 25 दिया हुआ है, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट वो एस निकालेंगे। ये सब निकालने की जरूरत नहीं, यही बात बता रहे थे हम कि ये देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 गुणे 5, 4 गुणे 5, 5 गुणे 5। इसका मतलब क्या है कि ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट जो है 5 5 गुना किया हुआ है, तो इसका एरिया, अगर इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये 15 है, ये 20 है और ये क्या है 25 है, तो इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 और आधार 20 है और ऊंचाई कितना है इसका 15 है, इससे हम एरिया निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, तो 150 आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या हीरोन फार्मूला से निकालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हमें पता चल गया कि ये ट्रिपलेट बना रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे लंब हो जाएगा। अब जो है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत पूछ रहा है, खर्च कितना आएगा, तो खर्च इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 150 मीटर वर्ग मीटर है और 1 वर्ग मीटर में 5 रुपया लगता है, तो 5 से गुणा कर लीजिए, 15 5 75, यानी 750 रुपया लागत आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये बात आप समझे कि नहीं। कभी भी त्रिभुज की भुजाएं 15, 20, 25 दिया हुआ है तो हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो बड़ी आसानी से आप एरिया निकाल लेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। और ये एरिया जब निकल गया तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च निकालना था, तो इसे 5 से गुणा कर लेंगे, 750 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 7, 24, 25 है। अब देखिए 7, 24, 25 है। अब ये भी तो ट्रिपलेट बन रहा है ना, कल ही ट्रिपलेट लिखाए हुए थे कि 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, और 5 12 13, 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है। तो ये सब ट्रिपलेट कल बोले थे ना कि ऊपर से कम 5 6 याद कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा ट्रिपलेट कम से कम 20 वो लिखाए हुए थे आपको। तो ये भी तो समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया, समकोण त्रिभुज मतलब क्या, ये 7 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कर्ण जो है 25 हो जाएगा, तो इसका एरिया 1/2 एरिया निकालना है हमें। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 24 गुणे 7 हो जाएगा, एक कर लीजिए, कटा दीजिए, 12 12 7 84 मीटर में कि सेंटीमीटर में है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत, यानी कि जब भी हमें कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया गया हो तो हमें ये चेक कर लेना होगा कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज है तो आप डायरेक्ट समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है और उसका परिमाप 104 है सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा निकाले। देखिए कभी भी अगर अनुपात को बट्टा में दिया गया हो और सीधा अनुपात को बदलना हो तो इसके हर के एलसीएम, इसके हर का एलसीएम देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 3 2 का एलसीएम 12 है ना, तो 12 से सबको गुणा कर लेंगे, 12 से सबको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 12 से इसको भी गुणा कर लेंगे। ये 2 छक्के 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि रेशियो क्या बदल गया आपका, तो 6:4:3 में बदल गया। ठीक, ये रेशियो किस में बदल गया, 6:4:3। कभी भी बट्टा वाला रेशियो को कहीं भी हो, मेंसुरेशन हो कहीं भी हो, अगर उसे हमें चेंज करना हो, लीनियर जो है बदलना हो हमें रेशियो में, तो क्या करेंगे ना, उनके हर के एलसीएम से गुणा कर लेंगे। अब परिमाप, ये जो त्रिभुज है ना, ये विषमबाहु त्रिभुज है, सब भुजाएं अलग अलग है, तो परिमाप मतलब सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13, और इस 13 यूनिट का परिमाप दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 13 यूनिट का वैल्यू 104 है, तो कटा लेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 8 104 हो जाता है। तो बोला सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 6 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में मिला है, तो ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, सिर्फ हमें जो है इसको सीधा लीनियर रेशियो में बदलना था, हर से गुणा कर लिए, हर के एलसीएम से 6 4 3, तो 6 4 10 3 13, 13 यूनिट का वैल्यू 104, परिमाप 104 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया, तो 6 यूनिट का वैल्यू 8 6 48 हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा। छोटी पूछता तो 3 का निकालते, 8 तरीके 24 हो जाता। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5 6 7 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए इसके भुजाओं का रेशियो दिया है 5:6:7 दिया हुआ है, और परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप मतलब जोड़ दीजिए। देखिए 7 6 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, 18 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 54 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम परिमाप निकाले रेशियो से, तो 7 6 13 और 5 18, 18 यूनिट का वैल्यू 54 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी सब भुजा निकालेंगे तो ये 5 3 15 हो जाएगा, ये 6 18 हो जाएगा, और ये हो जा रहा है आपका 7 तरीके 21 हो जा रहा है। तो अब पूछा है ना कि इसका एरिया निकालिए क्या होगा, तो अब यहाँ से हम एक बात देख रहे हैं कि ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। देखिए 3 4 5 है ना, तो इसका गुणज है ही नहीं, कहीं ट्रिपलेट बना ही नहीं रहा है। तो जब ट्रिपलेट नहीं बना रहा है तो एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें एस निकालना होगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब 54, ये तो सब जोड़ने पे 54 आएगा ही, परिमाप 54 था, तो 54/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तब एरिया निकाल लीजिए हीरोन्स फार्मूला से, एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस, एस मतलब 27 इंटू एस माइनस ए, तो 27 में से अगर 15 घटाएंगे 12 हो जाएगा, इंटू एस माइनस बी, यानी 27 में से 18 घटाइएगा 9 हो जाएगा, इंटू एस माइनस सी, 27 में से 21 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब इसका आप ये फैक्टर कर लीजिए, ये नहीं कि गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे, वैसे नहीं, फैक्टर कर लेना है। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ एक 9 है, इसको तोड़ लेंगे तो 9 गुणे 3 हो जाएगा, 29 27, इसको करेंगे तो 4 गुणे 3 हो जाएगा, 4 3 12, और ये 9 का 9 भी रह ले देते हैं, इसको करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब जोड़ा लगा लीजिए, देखिए 9 9 2 गो है तो एगो 9 बाहर निकाल लीजिए, 3 3 2 गो है तो एगो 3 बाहर निकाल लीजिए, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाहर निकाल लीजिए। ये दोनों जो है नहीं बन रहा है किसी के साथ, यानी कि 6 जो है रूट में हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 29 27 दूना 54 हो जाएगा, यानी कि 54√6, देखिए 3 दूना 6 9 54, 54√6 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ गए होंगे। इसको हीरोन्स फार्मूला से निकालना होगा, क्योंकि ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। ट्रिपलेट जो बना रहा था अभी, इससे पहले तो हम लोग 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से निकाल लेते थे। ये चीज़ क्लियर समझ में आ रहा है ना कि कब जो है हम लोग हीरोज फार्मूला कब अप्लाई करेंगे और कब अप्लाई नहीं करेंगे। अगर समकोण त्रिभुज बन जा रहा है तो फिर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है, ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, तब एस निकाले 27, 54 का आधा 27, एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, 27 में से 15 गया 12, एस माइनस बी 9 हो जाएगा, और एस
-6 6 हो जाएगा। अब बस इसका फैक्टर कर लिए हम लोग और पेयर बाहर निकाल लिए। अब देखिए कभी भी ये कैलकुलेशन करना हो तो ये नहीं कि इसको गुणा करके फिर वर्गमूल निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। फैक्टर करके आप पेयर 2 का पेयर लगा दीजिए तो बाहर निकल जा रहा है 29 27 दूना 54 और ये √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 54√6 जो कि ऑप्शन भी ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दिया। देखिए 3:4:5 जो है भुजा का रेशियो है, ठीक। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इसका एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 7776 दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, यहाँ से अब आप बताइए कि ये 3 4 5 है, यहाँ x लगा देते हैं, x लगा देते हैं क्योंकि रेशियो में, तो ये 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, ये आसान हो जा रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज 3 4 5 नहीं बनता, ट्रिपलेट नहीं रहता, तब हम क्या करते हैं यहाँ से तो हीरोन फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ से तो ये ट्रिपलेट बन जा रहा है। ट्रिपलेट बनने का मतलब क्या हुआ कि ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू 1/2, आधार कितना है 4x है और लंब कितना है इसका 3x है, 3x इज इक्वल टू ये कितना दिया है 7776 दिया हुआ है। तो ये 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 और 3 दोनों मिलाकर 6 हुआ ना, तो 6 से इसको कटा लीजिए, 6 एकम 6, फिर हो जाएगा कितना आपका, तो 6 दूना 12, 5 17, 6 9 54 हो जाएगा। अच्छा जाएगा 36 हो जाएगा, 1296, यानी इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 हो गया। तो ये 1296 तो 36 का वर्ग ही है, तो यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। x बराबर 36 आया, हमें पूछ रहा है ना कि त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए परिमाप इज इक्वल टू a + b + c, यानी तीनों जोड़ दीजिए, यहाँ से तीनों जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 5 4 9 और 3 12x हो जा रहा है। तो 12 गुणे x का मान कितना है 36 आया, गुणा कर लीजिए, 12 6 72 कर 2 7 और 12 3 36 और 7 कितना हो जाएगा 6 7 13 यानी 43 हो जाएगा। तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, 432 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा जी, तो परिमाप है ना, तो 432 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भी समझ गए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है और इसका एरिया दिया है 7776 वर्ग सेंटीमीटर है। अब एक बात हम नोटिस कर रहे हैं कि ये 3 4 5 ट्रिपलेट बना रहे हैं, यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तब एरिया कौन से फॉर्मूला से लगाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 4x है, ऊंचाई 3x है, तो यहाँ ये कटा दे रहे हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 यानी x बराबर 36 हो जाएगा। 1296 का वर्गमूल 36 है, तो x बराबर 36। अब परिमाप पूछा हुआ है तो परिमाप मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12x हो जा रहा है, तो 12 गुणे 36 कर लिए 432 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले, वहां उधार लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया तो उसको आधार बना लीजिएगा, आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई निकाले। देखिए ये बोला है ना कि एक सर्कल है और एक त्रिभुज है, दोनों का एरिया इक्वल है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, रेडियस में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो है आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए ये तो त्रिज्या आपको पता ही होगा कि पाई r स्क्वायर होता है, और बराबर इसका अभी बताए थे, इसका एरिया जो है पाई r स्क्वायर होता है, और इसका एरिया बताए थे कि अगर आधार और ऊंचाई दिया रहे त्रिभुज में तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऊंचाई h पता नहीं है। अब रख दीजिए यहाँ पे, देखिए 8 रखेंगे तो 8 × 64 पाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अच्छा इसको कटाएं लीजिए, 2 से कटा लेते हैं तो 4h आ जा रहा है, 4h आ जा रहा है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 16 चौके 64, यानी h इज इक्वल टू 16 पाई, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पाई में ही ऑप्शन दिया हुआ है इसीलिए हम पाई का मान नहीं रखे, तो 16 पाई सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान है।
सर्कल का एरिया और ट्रेंगल का एरिया दोनों इक्वल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ट्रेंगल का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट होता है। तो पाई आर स्क्वायर, आर है 8, 8 × 10 64 पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कटा दिए 4, तो 4 से कट गया 16, यानी कि एच इज इक्वल टू 16 पाई हो जाएगा। ऊंचाई हमें पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग मतलब परिमाप, भुजाओं की लंबाई का योग मतलब क्या हो गया, परिमाप हो गया, और उसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये अभी आपको बताए थे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r इज इक्वल टू क्या होता है, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा परिमाप। ये तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 3 क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं, ठीक, तीनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बड़ी आसानी से आप बनाइएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r इज इक्वल टू 2a/p हो जाता है, तो बर रख लीजिए। देखिए सिंपल, 2 गुणे सॉरी यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 गुणे एरिया, एरिया हमें दिया नहीं है, एरिया निकालना है, और बट्टा भुजाओं की लंबाइयों का योग मतलब परिमाप हमें दिया हुआ है। अब सिंपल हो गया, 2 से कटा देंगे तो 25 मर्थ में कट जाएगा, यानी 25 × 150, ए इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बात इसमें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r इज इक्वल टू क्या होता है, 2a/p होता है, और परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा r इज इक्वल टू abc/4 है। इन दोनों पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बड़ा वाला ए रहता है, ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछा है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको VBI कर लीजिएगा। छोटा r इज इक्वल टू 2a/p, 6 बराबर 2 गुणे एरिया निकालना था बटा परिमाप, भुजाओं का योग मतलब परिमाप दिया गया है, कटा लिए, ए इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 है और उसका क्षेत्रफल 34 है, तो त्रिभुज का परिमाप देखिए वहीं आ गया, r इज इक्वल टू 2a/p, यहाँ परिमाप पूछ रहा है, तो r कितना है, त्रिज्या 4 है, इज इक्वल टू 2 गुणे एरिया दिया हुआ है 34, और बट्टा परिमाप पता नहीं है, परिमाप पूछ रहा है। देखिए 2 से कटा दिए, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटा लिए 17, यानी p इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपको, फॉर्मूला r इज इक्वल टू 2a/p होता है। यहाँ परिमाप पूछ रहा था 2 गुणे 34/p, और कटा दिए, p इज इक्वल टू 17,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकालना। देखिए इसमें भी परिमाप पूछ रहा है, अभी पढ़े थे r इज इक्वल टू 2a/p। देखिए कितना बार लिख रहे हैं, ये आपको याद हो जाएगा, ये पे याद हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 2a/p होता है, तो रेडियस दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू 2 गुणे क्षेत्रफल 15 दिया हुआ है, बट्टा परिमाप पूछ रहा है। 3 से कटा दीजिए, 3 × 5 = 15, यानी p इज इक्वल टू 5 दूना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इसी फॉर्मूला से देखिए 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी एरिया पूछ देता है, कभी परिमाप पूछ देता है, कभी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ देता है, तीनों में से एक चीज पूछ देगा और 2 चीज दिया रहेगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 2a/p होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है हमें कि दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल a है। देखिए ये आपका CHSL जो है LDC में पूछा हुआ है 2019 में ही। कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल a है, एरिया a है और परिमाप p है। देखिए परिमाप, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और माध्यिका जो है दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है a, परिमाप दिया हुआ है पेरीमीटर, परिमाप p दिया हुआ है, उसके बाद r दिया है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, और बड़ा r दिया है ये परित्रिज्या, परित्रिज्या, और उसके बाद से d दिया हुआ है ना, d ये माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका की लंबाई दिया गया है, माध्यिका, ठीक, माध्यिकाओं की लंबाई। तब क्या पूछा है हमें, कह रहा है कि a अनुपात p निकालना है आपको, a is to
पी निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप में हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, ये इतना चीज़ हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल ए, परिमाप पी, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर, और परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा आर, और डी बराबर माध्यिका। अभी आपको बताए थे, हम क्या बताए थे कि आर इज इक्वल टू, यानी कि ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, तो 2a बट्टा पी हो जाता है, 2 गुणे क्षेत्रफल बट्टा परिमाप हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से p का वैल्यू निकाल लें, देखिए तो यहाँ से अगर p का वैल्यू निकाल लें तो 2a बट्टा r हो जाएगा। ये p इधर करेंगे तो r से भाग लग जाएगा। अब यहाँ पे इस मान को रख देंगे, a अनुपात पेरीमीटर की जगह हम क्या रख देंगे, तो 2 गुणे एरिया बट्टा अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। a से a कट जाएगा और r यहाँ आ जाएगा, यानी कि r अनुपात 2 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन में भी दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे भी ये बात अप्लाई हुआ, अंतर्वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 2a बट्टा p होता है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये सब इतना दिया हुआ है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई यूज ही नहीं है। बस हमें पता है कि r इज इक्वल टू 2a बट्टा p होता है, तो हम p का वैल्यू इसलिए निकाले हैं कि देखिए p का वैल्यू निकालेंगे तो ये a कट जाएगा, इसीलिए p का मान निकाले हैं। p बराबर 2a बट्टा r हो जाएगा। अब यहाँ a का यही रहने दिए, p की जगह 2a बट्टा r कर लिए हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस में a वगैरह नहीं है, ठीक, a और p नहीं है, तो इसको हमें हटाना होगा। तो यहाँ रख दिए 2a बट्टा r, a से a कट गया, तिरछा गुणा कर लीजिए, r अनुपात 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ये फॉर्मूला देखिए कितना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आपका, अंतर्वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 2a बट्टा p होता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेंस में पूछा हुआ है, मेंस 2014 में, बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है कि एक भूखंड की 2 भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर हैं तथा उनके बीच का कोण पूर्ण समकोण है। यानी फिगर बनाते चलिए, देखिए एक भूखंड है और ये दोनों जो है भुजाएं कितना है, एक 32 मीटर है, ये एक 32 मीटर है, और ये क्या है 24 मीटर है, और दोनों के बीच का कोण क्या है, तो पूर्ण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक, अन्य 2 भुजाएं, इसका मतलब 4 भुजा हुआ है भूखंड में। कैसे, कितना भुजा है, 4 भुजा है। 2 भुजा के बारे में दे दिया कि एक 32 है, एक 24 है, और इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि अन्य 2 भुजाएं प्रति 25 मीटर है, प्रति 25 मीटर की 25-25 मीटर का है। अन्य 2 भुजाएं 25 मीटर का है तथा अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, यानी केवल यही समकोण है, और अन्य 2 भुजाएं ना 25-25 का है, यानी ऐसे भूखंड में जाके मिल रहा है। देखिए ये एक चतुर्भुज बना रहा है और दोनों ये कितना कितना का है, 25-25 का है। और ये जो दोनों कोण है ना, ये समकोण तीनों जो है नहीं होना चाहिए, समकोण कोई नहीं है। ये भी 25 है और ये भी कितना है, 25 है। तब क्या बोला है, पढ़िए आगे। 25 मीटर की है और अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, तो भूखंड का एरिया निकालना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, फिगर पहले एक बार और समझ लीजिए। एक भूखंड की भुजाएं 32 मीटर 24 मीटर है और दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, बोला हुआ था। अन्य 2 भुजाएं प्रति 25-25, इसका मतलब दोनों 25-25 की है, और दोनों और अन्य 3 कोण जो है समकोण नहीं है, 3 कोण समकोण नहीं है, तो ये अलग अलग कोण है। ठीक, अब बोला है हमें कि इसका एरिया निकालना है। देखिए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। एक चीज, अगर इस विकर्ण को हम मिला देते हैं, देखिए यहाँ से इस विकर्ण को हम मिला दिए तो ये 2 त्रिभुज में बदल गया। एक त्रिभुज ये बन गया जो कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज वाला कल आप पढ़े थे तो इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। और ये जो त्रिभुज बन गया, ये कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर है, पहले इसको पहले तो हमें निकालना होगा। तो अब कल बताए थे आपको कि ये समकोण त्रिभुज में हमें ये कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। और एक बात देख रहे हैं कि इसमें ट्रिपलेट अप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखिए ट्रिपलेट तो अप्लाई होगा ही, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ये 24 है, ये 32 है, तो कर्ण कितना होगा हमें पता नहीं है। देखिए अगर हम बात करें 6 चौक 24, 3 से 3 करते हैं, 3 4 5 अगर बात करें तो 3 8 24, 8 से गुणा किया है, 8 चौक 32, तो ये 8 25 40 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप निकाल लिए कि ये कर्ण जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताइए। ये भुजा हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कैसे निकाले हम, ट्रिपलेट से निकाले। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 3 8 24, 4 8 32, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर, कल भी ऐसा बताए थे ट्रिपलेट निकालना। तो ये 40 हो गया। तो अब ये जो हो गया, ये त्रिभुज कैसा हो गया,
समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये बता चुके हैं कि इस पर से अगर लंब डाल देंगे तो इसे दो भागों में बांटेगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें भी इस समकोण त्रिभुज का ये ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तभी ना एरिया निकालिएगा। तो ये ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो देखिए ये कर्ण जो है 25 है, अब यहाँ भी ट्रिपल लगा देते हैं, ये 20 है, यहाँ वाला पता नहीं है, और ये 25 है। देखिए 3 4 5 लगा देते हैं, देखिए 4 3 5 लिख देते हैं, क्योंकि ये 4 का 5 गुना है और ये 5 का 5 गुना है, तो ये 3 का 5 गुना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। दोनों बातें, ये जो दोनों बात अभी हम लोग ट्रिपलेट से ही निकाल लिए हैं, कुछ भी पाइथागोरस पर में नहीं निकाले। अगर नहीं समझें तो देखिए कितना आसानी से हम लोग ट्रिपलेट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 3 का 8 गुना, 4 का 8 गुना, तो ये 5 का 8 गुना, ये 40 हो जाएगा। और बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब यहाँ से लंब डालेंगे तो इसे दो बराबर भाग में बांटेगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इसमें 20 25 दिया हुआ है, 20 25, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा और कैसे निकालेंगे इसे, तो ये देखिए 4 5 20, 5 5 25, यानी कि 3 5 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये सब इसका 5 5 गुना है, तो 3 का 5 गुना, ये 15 हो जाएगा। अब एरिया आराम से निकाल लीजिएगा। पहले इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, तो 1/2 गुणे आधार कितना है, 24 है, और गुणे ऊंचाई कितना है, 32 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्लस अब इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, तो 1/2 गुणे आधार कितना है इसका, तो 40 दिया हुआ है, और ऊंचाई आप कितना निकाले हैं, तो 15 निकाले हैं। 15 से गुणा कर देना, अब सिंपल हो गया, आप कटा दीजिए। देखिए ये 2 से कटाते हैं तो ये 20 मर्त में कटेगा, यहाँ 2 से कटाते हैं तो ये 12 मर्त में कटेगा, यानी गुणा कर लीजिए। 12 दूना 24 कर 4 2 हो जाएगा, 12 3 36 37 38 हो जाएगा, और प्लस 15 दूना 30, यानी 300 हो जाएगा। तो 300 में 384 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 684 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बात यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये ट्रिपलेट अप्लाई करने आपको आया कि नहीं, ट्रिपलेट कल भी हम सिखाए थे समकोण त्रिभुज में, और आज भी इसमें सीख रहे हैं। इसलिए बोले थे कि समकोण त्रिभुज पहले पढ़ लीजिए, तब इस चीज में हम लोग अप्लाई करेंगे। ये एक चतुर्भुजाकार आकृति है, तो यहाँ से हम मिला दिए, इसका एरिया हमें निकालना था, तो यहाँ से मिलाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका तो ये निकल गया आराम से। अब ये एक देख रहे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये अगर 32 है, ये 24 है, तो देखिए इससे ट्रिपलेट निकालनी है। 3 4 5 होता है ना, तो 3 का 8 गुना है, और ये 4 का 8 गुना है, तो 5 का 8 गुना, ये 40 हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इस पे जब लंब डालेंगे तो ये दो बराबर भाग में बांटेगा, ये 20 हो जाएगा 20, और ये 20 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी ट्रिपलेट से निकाल लिए। तो ये जब 15 हो गया, तो यहाँ से भी हमने ट्रिपलेट से निकाल लिया कि 15 हो गया, तब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 आधार 40 है, ऊंचाई 15 निकाल लिए, दोनों को कटा करके अलग अलग जोड़ लिए, 684 हो जा रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मेंस में पूछा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, पढ़िए कि ABC एक त्रिभुज है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर √41 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो AD BC पर लंब है, तो त्रिभुज ADB का निकालना है एरिया। देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, ये एक त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है अलग अलग, इसको हम ऐसे बना देते हैं। कह रहा है ABC, मान लीजिए ये ABC एक ट्रेंगल है, तो इसमें दिया है कि AB बराबर 5, ये 5 दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है कि AC बराबर √41, ये √41 दिया हुआ है, और BC इज इक्वल टू 8, ये 8 दिया हुआ है, ठीक। और कह रहा है कि AD BC पर लंब है, यहाँ से इस पे लंब डाला गया है, AD लंब BC है, तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ADB का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मेंस 2018 में पूछा होगा। कैसे निकालेंगे, अब दिमाग लगाइए। देखिए
ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हमें पता नहीं है कि ये समकोण है। समकोण नहीं भी हो रहा है, 8 अठाई 64 हो जाएगा बराबर 25 और 41 कर लेते हैं, नहीं हो रहा है, ये समकोण नहीं हो रहा है। तब हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये टोटल 8 है ना, इसको हम क्या करते हैं कि x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। ये टोटल अगर 8 है तो इसको x मानना है, तो ये 8 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों में समकोण त्रिभुज में ये ऊंचाई को अगर h मान लेते हैं, तो अब समकोण दोनों त्रिभुज में अलग अलग त्रिभुज में ये अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हाइट का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी 5 पचे 25 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस त्रिभुज में जब निकालेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू इसका कर्ण रूट अंडर 41 है, तो रूट अंडर 41 का होल स्क्वायर 41 माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि ये दोनों एच दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करिएगा तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 2ab प्लस 2ab बदल जाएगा, यानी कि प्लस 16x हो जाएगा। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब एक साइड कर लीजिए, यानी 16x बराबर ये आके इधर हो जाएगा हम लोग का 6 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8, 89 में से 41 घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 48 हो जाएगा, तो 16 3 48 हो जा रहा है। यानी x का वैल्यू अगर 3 आ गया, ये चीज़ हमें पता चल गया कि ये कितना हो गया, 3 हो gया। तो जब देखिए ये 3 आ गया, ये 5 हो गया, इसका मतलब ये 4 है, फिर इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है 3 और ऊंचाई कितना 4 हो गया, तो 2 दूनी के 4 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 में दिया हुआ है। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और समझ जाइए थोड़ा सा। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये हमें बोला हुआ था कि ये 5 है, ये रूट 41 है, ये 8 है, तो अगर इस पर से एक लंब डालते हैं BD तो ये AD, तो ये बोला है कि ABD का हमें एरिया निकालना है, तो हमने इसको x मान लिया, ये 8 माइनस x हो जाएगा। अब ये h दोनों में कॉमन है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ये लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इधर भी देख रहे हैं तो ये लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये दोनों बराबर कर लिए हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकाले हैं, तो x बराबर 3 आ गया। ये जब 3 हो गया और ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये जब 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू इसका, ये त्रिभुज ABD का एरिया पूछा था, 1/2, आधार 3 निकला है, ऊंचाई 4 निकला है, 4 3 12 का आधा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए कि त्रिभुज PQR वृत्त जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है में अंकित है यदि PQ वृत्त का व्यास है। देखिए एक PQR त्रिभुज है जो कि इस वृत्त में अंदर है और PQ के बारे में बोला है कि ये व्यास है, PQ व्यास है और R इधर कहीं साइड पर है। ठीक, ये R है, ये कहीं छोर पे है। ठीक, बोला है कि इसके अंदर स्थिर है। फिगर समझ गए होंगे आप। बोला है कि एक सर्कल है, उसके अंदर त्रिभुज PQR है और PQ जो है क्या है, वृत्त का व्यास है, तो PQ व्यास हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये दिया है 10, ये कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या अगर 14 है तो 14 14 दूना 28 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि त्रिभुज का एरिया निकालिए। अब एक बात देखिए, यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा कि ये अगर व्यास होता है ना, तो अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त का कोण होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। अर्थात ये जो त्रिभुज बनेगा ना, एक कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण 28 है और ये आपका लंब 10 हो गया, तो आधार आराम से निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो रूट अंडर, यहाँ से क्या निकलेगा आप, QR इज इक्वल टू रूट अंडर 28 का होल स्क्वायर, 28 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो निकाल लीजिए। 28 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 कर 4 6, 8 दूना 16 दूना 32 और 6 38 कर 8 8 से 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 3 7, 784 में से 10 दां के 100 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो रूट अंडर 684। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकाल कर देख लीजिए कितना आ जाएगा। देखिए ये 684 का हम क्या करेंगे ना, फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए 684 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 3 6, 2 चौका 8, 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटिए, 2 एकम 2, 2 7 14,
और 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ करते हैं तो ये क्या आ जा रहा है आपका 19 नवा 171, 19 नवा 171, यानी 3 दूना 6 रूट 19 हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है आपका, तो 6 रूट 19 हो जा रहा है। देखिए ये 2 का जोड़ा निकल गया, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी 6 रूट 19 हो गया। तो अब इसका एरिया आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू 1/2, आधार 10 है और आप लंब कितना निकाले हैं, ये आपका 6 रूट 19 हो जाएगा। आप कटा लीजिए, 2 5 10 यानी कि 6 5 30 रूट 19 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 30 रूट 19 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सब मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इधर हम लोग अब मेंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, सब मेंस में पूछा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से समझिएगा। एक त्रिभुज है जो कि एक सर्कल के अंदर है, और पी क्यू एक त्रिभुज है जिसमें बोला है कि पी क्यू जो है इसका व्यास है। तो त्रिज्या अगर 14 था तो व्यास 28 हो जाएगा। आर इधर हो गया और पी आर 10 दिया हुआ है, तो हमने इस भुजा को निकाल लीजिए। क्यू आर निकाल लिए कैसे, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कितना आ गया आपका, तो 6 रूट 19 आ गया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब होता है। ये तो कर्ण है ना, तो आधार गुणे लंब होता है। तो यहाँ रख लिए हम लोग, इसको कैलकुलेट कर लिए, 30 रूट 19 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय, प्रत्येक भुजा x मीटर मतलब कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। सब मिसलेनियस भी क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। बोला है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो x का मान निकाले। देखिए 2 त्रिभुज है, एक जो त्रिभुज है इसका x x x तीनों x x है। दूसरा जो त्रिभुज है इसमें क्या कह रहा है कि 50 70 और 80 है, तो दोनों का एरिया इक्वल है, तो x का वैल्यू निकालना। देखिए ये तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एरिया पढ़े थे √3/4 a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक जो है विषमबाहु त्रिभुज पर बन रहा है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है और ट्रिपलेट भी नहीं है। देखिए 7 अगर 10 से कटाते हैं तो 8 7 5 का ट्रिपलेट नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, एस निकाल लेना होगा। एस बराबर 80 और 70, 8 7 15 5 20 यानी 200/2 हो जाएगा, यानी कि 100 हो गया। तो अब जो है हीरोन फार्मूला से निकाल लीजिए, रूट अंडर एस, एस मतलब 100 इंटू 100 में से 50 गया 50 हो जाएगा, इंटू 100 में से 80 गया 20 हो जाएगा, इंटू 100 में से 70 गया 30 हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग कर लीजिए। यहाँ से अगर करेंगे तो √3/4 x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का, इसको तोड़ लेते हैं 50 गुणे 2 कर लेते हैं, और एक 50 है ही, इसको कर लेते हैं 4 गुणे 5 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं हम लोग का, तो 6 करेंगे ना, 2 दूनी के 2 से करेंगे 2 3 6 5 30 हो जाएगा। ठीक, अब बाहर निकाल लीजिए। देखिए ये 50 यहाँ है, एक यहाँ है, तो 50 बाहर निकल जाएगा, गुणे 2 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, गुणे 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकाल लेंगे, गुणे 5 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 5 निकाल लेंगे, यानी रूट में 3 इधर बच जाएगा, और इस √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो देखिए 5 दूना 10, 5 5 25 चौके 100 हो जा रहा है, यानी इधर 1000 गुणे 4 करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा। ये कितना आ जा रहा है, 4000 आ जा रहा है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट अंडर 4000। और एक बात देखिए, यहाँ से अगर हम इसको तोड़ ले कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 गुणे 10 कर लेते हैं, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 गुणे रूट अंडर 10। रूट 10 का वर्गमूल जो होता है ना, रूट 10 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, 3.16 होता है, तो गुणा कर लीजिए 20 गुणे 3.16। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, और 2 को पॉइंट लगा लेते हैं तो 1 2, यानी कि 63.2 हो जाएगा, 63.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 63.2। देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 63.2 ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लास्ट में कैलकुलेटिव, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बार और समझ लीजिए,
इसमें दो गो त्रिभुज है, दो त्रिभुज की बात किया है, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज, दोनों का एरिया इक्वल है। तो √3/4 एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एरिया, हीरोन फॉर्मूला से निकाल लिए, एस पहले निकाले हैं तो 100 आया है, तो √S इंटू S माइनस A 50 हो जाएगा, S माइनस B 20 हो जाएगा, S माइनस C 30 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4000 आ रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400 गुणे 10 में तोड़े हैं, 400 का वर्गमूल 20 होता है, 10 का वर्गमूल √10 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3.16, गुणा कर लिए हैं 63.2 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आगे हम लोग थोड़ा एक एक दो कंसेप्ट है इस पे, ठीक, जो विषमबाहु त्रिभुज है इस पे कंसेप्ट है, 2-3 कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सीखते चलते हैं और उस पे क्वेश्चन भी बनाते चलते हैं। तो पहले एक देखिए, एक बात कंसेप्ट समझिए, तब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस जो कंसेप्ट लिखाएंगे ना, अभी 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, तीनों को आप फॉर्मूला के तौर पे पूरा नोट करके लिख लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में BE और CF दो माध्यिकाएं इस प्रकार हो कि एक दूसरे को समकोण पे काटती हो। अच्छा, माध्यिका के बारे में तो आपको बताया है कि माध्यिका जो होता है सामने के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये BE माध्यिका है जो AC के मध्य बिंदु को मिला रही है, और CF माध्यिका है जो AB के मध्य बिंदु को मिला रही है। तो अगर दोनों माध्यिकाएं ये समकोण पे कट करती है, ये दोनों माध्यिकाएं किस पे करती है, समकोण पे अगर कट कर रही हो, तो क्या रिलेशन होता है तीनों भुजाओं में, तो AB स्क्वायर, देखिए ये जो दोनों माध्यिकाएं जाके जिस भुजा पे कट कर रही है ना, तो इन दोनों के वर्गों का योग बराबर 5 इंटू BC स्क्वायर, तीसरी भुजा के वर्गों के 5 गुना के गुणनफल के बराबर होता है। यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसीलिए ये VVI है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर दोनों माध्यिकाएं समकोण पे कट कर रही है, तो दोनों जो जिस भुजा पे ये माध्यिकाएं खींची गई है, उन भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के 5 गुना के बराबर होता है। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। यदि त्रिभुज ABC में BE तथा CF एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिकाएं, देखिए त्रिभुज फिगर भी बनाते चलते हैं, त्रिभुज ABC में BE तथा CF दो माध्यिकाएं लंबवत माध्यिकाएं, यानी कि दोनों एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है, बोला हुआ है लंबवत रेखाएं हैं, लंबवत दो माध्यिकाएं रेखाएं हैं, और AB इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ये AB जो दिया है 19 दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि BC बराबर क्या होगा, ये हमें पूछा हुआ है कि BC बराबर क्या हुआ। तो अभी क्या कंसेप्ट पढ़े थे, अगर दोनों माध्यिकाएं लंबवत काटती है तो हम क्या पढ़े थे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर पढ़े थे। तो रख दीजिए सिंपल, AB स्क्वायर मतलब 19 से 361 हो जाएगा, प्लस AC स्क्वायर 22 से कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू BC स्क्वायर। BC निकालना है, अभी जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, 4 1 5, 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 845 इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। 5 से कटा लेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 9 45, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है, तो BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये रूल है, जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे तो 2-4 सेकंड में आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब दो माध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज में हो सकता है, दो माध्यिकाएं लंब पे काटती है, तो AB स्क्वायर, जिस भुजाएं की माध्यिकाएं होती है उन दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा के जो है 5 गुना के वर्ग के बराबर होता है। चीज ध्यान रहेगा। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए अगला जो है कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसमें हमें बहुत बार पूछा हुआ है कि माध्यिका की लंबाई डायरेक्ट पूछ देता है कि किसी भी त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए,
लेंथ ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि किसी त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है, मेंस में पूछा हुआ है। अभी क्वेश्चन कैसे पूछा है इस पे हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे। डायरेक्ट जो है मान लीजिए ये एक त्रिभुज ABC है, इसमें AD अगर एक मीडियन है, मीडियन मतलब माध्यिका तो समझ ही गए हैं कि सामने के शीर्ष से इस BC भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगा तो ये माध्यिका कहलाएगा। तो AD जो है माध्यिका इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 1/2 इंटू ये जैसे माध्यिका BC का माध्यिका है ना, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुना, 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होता है। अगर यही मान लीजिए कि ये माध्यिका दे दे, अगर मान लीजिए कि BE पूछ दे कि BE इज इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ से BE माध्यिका देगा तो 1/2 अंडर रूट, अब ये BE पूछ रहा है तो इन दोनों भुजाओं के देखिए भुजा AB 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC स्क्वायर, 2 इंटू BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये CF वाला माध्यिका पूछ दे कि CF बराबर क्या होगा, ये हो गया BE, और ये CF अगर पूछ दे तो CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली तो 1/2 इंटू, अब CF पूछा है तो इसका इस दोनों के 2 गुना के बाद 2 इंटू BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि मीडियन निकालने वाला फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। कभी भी अगर मीडियन पूछे तो अगर AD मीडियन पूछ रहा है तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही, 1/2 इंटू AB स्क्वायर 2 रूट अंडर 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी जिसका मीडियन रहेगा ना वो घट जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसका मीडियन रहता है ना वो घट जाएगा, और इन दोनों के 2 गुना के वर्गों का योग में से इसके वर्गों के योग को घटा देंगे। अगर BE निकालना है तो BE इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 अंडर रूट 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। अगर CF निकालना है मीडियंस तो अब इन दोनों के वर्गों का 1/2 रूट अंडर 2BC स्क्वायर ना, ये पहले BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मीडियन निकल जाएगा। कैसे, इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो देखिए आगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। आपका क्वेश्चन कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 एक त्रिभुज दिया हुआ है, फिगर हम बना देते हैं। त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है और AC इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है और BC इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि माध्यिका AD की लंबाई निकालना है। ये माध्यिका AD निकालना है, हमें AD निकालना है। तो अभी बताए थे आपको AD इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, AD जब निकालना है तो ये घटेगा और ये 2 गुना 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब रख लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, बस हमें कैलकुलेट करना है। 1/2 अंडर रूट 2 गुणे AB का मान कितना है 6, तो 6 जाएगा 36 दूना 72 लिख देते हैं, प्लस अब ये देखिए 2 गुणा 8 8 64, तो 64 दूना 128 हो जाएगा, माइनस BC स्क्वायर मतलब 9 9 81 हो जाएगा। तो जोड़कर घटा दीजिए, 1/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 कर 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2, 200 में से 1 1 2 हो जाएगा ना, 200 में से 81 घटा देना है, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1 हो जा रहा है, यानी कि 119 आ जा रहा है। तो कितना आंसर हो जाएगा हम लोग का, रूट अंडर 119/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, रूट अंडर 119/2 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। देखिए मीडियन से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका मेंस 2019 में ही पूछा हुआ है, CGL 2019 के मेंस में पूछा हुआ है। तो डायरेक्ट मीडियन निकालने का, माध्यिका निकालने का, ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। जितना भी इधर कंसेप्ट 2 कंसेप्ट कराए हैं, इस डायरेक्ट इसको याद रखना है। नहीं याद रखिएगा तो फिर आप लंबा चौड़ा बनाइए वैसे। तो ये सब जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हुआ, इससे पहले बताए थे कि 2 माध्यिकाएं जब समकोण पे कट करती है तब क्या होता है, तो ये सब डायरेक्ट याद रखना है, तभी जाकर के आप क्वेश्चन जो है 10-15 सेकेंड के अंदर बनाइएगा। ठीक, एक और है, जब तीनों मीडियन दिया गया होगा तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं आगे इसको भी।
देखिए एक बात लिखे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, याद कर लेना है, ठीक। और इस पे क्वेश्चन अभी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन भी है। पहले तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए, तब हम क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत इजीली बनाइएगा। अगर तीनों माध्यिका दिया रहेगा, जैसे ये एक त्रिभुज है और इसकी तीनों माध्यिका ए डी बी और सी एफ की लंबाई दिया गया हो और पूछे कि हमें आपको इससे एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 गुणे माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो माध्यिका दिया रहेगा उस भुजा से, माध्यिका की भुजा से हम त्रिभुज बना लेंगे और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4/3 से गुणा कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माध्यिका की लंबाई दिया गया है कितना, 18, 24 और 30 दिया गया है। माध्यिका की लंबाई 18, 24, 30 दिया गया है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि ये जो माध्यिका है ना, इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें 4/3 से गुणा कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणे माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल में 4/3 से गुणा करते हैं, ठीक, 4/3 से। तो अब एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो त्रिभुज है ना, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट ही बना रहा है। 3 छक 18, 4 छके 24 और 5 छके 30, यानी इससे जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। इधर हम बना लेते हैं, इससे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तब निकाल लीजिए सिंपल, एरिया इज इक्वल टू 4/3 गुणे माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिका से जो त्रिभुज बना हुआ है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, आधार 24 है और गुणे ऊंचाई कितना है, 18 है। बस कटा दीजिए। अब देखिए 3 दूना 6, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 में 18 से गुणा कर लीजिए। 16 अठे 128 हो जाएगा, 128 और 16 एकम 16 हो जाएगा, यानी कि 8, 6, 2, 8, यानी 288 हो जाएगा। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 288 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ गए होंगे कि जब भी अगर हमें मीडियंस दिया गया हो, तीनों मीडियन दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे कि जो माध्यिका है उससे एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम 4/3 से गुणा कर लेंगे। तो माध्यिका 18, 24, 30 है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 24 गुणे 18 हो जाएगा। तो इस 1/2 गुणे 24 गुणे 18 जो माध्यिका से त्रिभुज बना था उसमें 4/3 से गुणा कर लिए, हम लोग का 288 आ जा रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। उम्मीद करते हैं इतनी सी बात आप समझे होंगे। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखे हुए हैं। पहले तो विषमबाहु त्रिभुज का टोटली कंसेप्ट सीखे थे, उसके बाद मीडियन से रिलेटेड 3-4 पॉइंट जो लास्ट में देखे हैं बहुत वीवीआई पॉइंट है। तो इस चीज़ को आप रिकॉल रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे आता है। चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और आज हम लोग का जो टेस्ट कल हुआ था उसका डिस्कशन भी होगा, 11 बजे से आपको मिलेगा, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करिए, घर पर बैठ कर मेहनत करिए, ठीक। टेक केयर।